हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुषार प्रजापति। लास्ट टाइम हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट 7 का इंस्टॉलेशन। तो ये हमने इंस्टॉलेशन हो गया था। अब आप देखते हैं ये सब चीज़ें। देखिए, आप ये सबसे पहले जाते हैं एप्लीकेशंस में। तो इसमें आपको हर एक टाइप की चीज़ें, जैसे नॉर्मल विंडोज़ में टूल्स वगैरह, जैसे कि ये ऑफिस अगर है, इसमें है नहीं बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन सोर्स आता है, ये क्योंकि लिनक्स पूरा ओपन सोर्स होता है। जो ओपन सोर्स चीज़ें होगी अवेलेबल वही दिखेगी। एसेसरीज में आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर वगैरह, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, ये सब चीज़ें। ग्राफिक्स में तो नहीं, नॉर्मल इंटरनेट में यानी यही ब्राउज़र वाला वो सब चीज़। ऑफिस में भी प्रोग्रामिंग, जो जेडी के टूल होता है वो। साउंड्स एंड वीडियो में साउंड्स का सेटिंग्स, सेंडरिंग, और सिस्टम टूल्स में कंसोल, ये सब चीज़ें होती है। यानी अभी हमारा भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये सब चीज़ें हमको ये ग्राफिकल इस पर वर्क नहीं करने वाले। इस पर यूटिलिटी, हाँ ये एक चीज़ है, ये इस पर हमारा पूरा काम चलेगा। इसका नाम है टर्मिनल। ठीक है, इसके बारे में बाद में जानकारी देता हूँ। और यही होता है प्लेसेस में, जो है होम, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर में जाते हैं। तो पहले ये देख सकते हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सब डायरेक्टरी है। उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। मैंने वर्ड फाइल बनाई है उसकी। सबसे पहला स्लैश, ये साइन है रूट डायरेक्टरी, जो हमारा डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर है। यानी कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है विंडो में, बस वैसे ही। यानी इसके लिए हमको इसमें ज़्यादा पार्टीशन थोड़ा बड़ा दिया था हमने, 10,000 MB वाला बूट, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। कर्नल द कोर ओवर इज बूटिंग। एस बी मेरी कंटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स होगी वही कमांड पे रन करेगी। बिन कमांड यूज बाय सुपर और नॉर्मल यूज़र। जो सुपर और नॉर्मल यूज़र होता है उसके परमिशन उसके बिन के कमांड पे रहती है। यूज़र यानी उसका फुल फॉर्म यूनिक रिसोर्स यानी यूज़र, यानी कोई भी यूज़र जो हमने बनाया टेस्ट वेयर वही। रूट भी एक से यूज़र भी है। स्लैश वेयर यानी वेरिएबल इंफॉर्मेशन एंड लॉक्स। अब विंडोज़ में आपने देखा होगा कि इवेंट व्यूअर के अंदर हम कुछ भी ट्रबल शूटिंग हो तो वो फाइंड कर सकते हैं, बस यही चीज़ इधर होती है। स्लैश डेव यानी डिवाइस इंफॉर्मेशन सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। और स्लैश पीटीसी जैसे कंटेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो भी हम आगे इस पर सर्वर के प्रैक्टिकल्स करेंगे, यानी सब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी फाइल ओपन करनी होगी हम यही कमांड से ओपन करेंगे। यानी कि vi/etc/host यानी होस्ट फाइल जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वही सब होगा। MNT दैट डायरेक्टरी कैन बी यूज अ मैनुअल माउंटिंग। सपोज आपका कोई पार्टीशन है तो पहले उसको फॉर्मेट करने के लिए ये सब चीज़ उसको माउंट करना भी ज़रूरी होता है। यानी वो ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है जो हम माउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर होगा स्टैम्प, ये सिंपली टेम्पररी फाइल सिस्टम है जो अपने विंडोज़ में उपयोग होता है। स्लेट OPD इस कंटेंट से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी हम सिस्टम के जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो /OPD में रहता है। स्लैश मीडिया इट कंटेंस द डिफ़ॉल्ट माउंट पोर्ट ऑफ रिमोट मीडिया, सच एस हम बाहर से कोई पेन ड्राइव, हार्ड USB डिस्क, पेन ड्राइव कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो उसको माउंट करने के लिए हमें स्लैश मीडिया में जाना पड़ेगा। /LID यानी ये तो सिंपली हेल्प कमांड है। स्लैश होम इट कंटेंस द इंस्टॉल प्रोग्राम फाइल्स, लाइन के विंडोज़ में आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको पाथ पता होगा, उसका जाता है प्रोग्राम फाइल्स 32 बिट और प्रोग्राम फाइल्स 64 बिट। स्वैप यानी जो हमने पार्टीशन बनाई वर्चुअल मेमोरी, जो रैम का डबल होता है, यानी 3 GB रैम दी है, इसका हमने 6 GB उसका दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है, थोड़ी बहुत जानकारी लिनक्स से पहले होनी चाहिए अपने पास। अभी हम जाते हैं वापस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो ये सब डायरेक्टरी है जो हमने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन जाएंगे और ये टर्मिनल यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो ये है टेस्ट नॉर्मल, हमने टेस्ट यूज़र पे अभी हम लॉगिन है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेस्ट यूज़र बनाया है। ठीक है, ये
इसलिए हम टेस्ट यूज़र में लॉगिन है। तो और ये आप देख सकते हो डॉलर साइन, ये एक नॉर्मल यूज़र की साइन है। और दूसरा जो मैन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जैसा हमारा होता है, तो उसको हम डायरेक्ट करने के लिए जाएंगे sudo dash रूट यूज़र में जाएंगे हम। ठीक है, ये आ गए हम रूट यूज़र्स के अंदर। आप देख सकते हो इधर डॉलर साइन है और इधर हैश साइन, यानी ये नॉर्मल यूज़र है और ये एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी हैश साइन यानी एडमिनिस्ट्रेटर। इसका हम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। सपोज रूट का पासवर्ड हमको चेंज करना है, sudo wdo रूट, तो कुछ भी पासवर्ड इसका चेंज करेंगे हम, लिखे सब कुछ भी। ठीक है, इसका पासवर्ड अपडेट हो गया। तो इसी तरह से हमारे सारे जो कमांड हो गए वो रूट यूज़र पे हो गए। अब हम बेसिक कमांड स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला बेसिक कमांड आता है, वो है हमारा ls का मतलब है जो अभी हमारा रूट यूज़र है उसके अंदर कौन कौन से फाइल है, कुछ भी डेटा हमको चाहिए, बस ये हमारे अंदर कौन कौन से फाइल फोल्डर जो कुछ भी इसको हमको ढूंढना है, रूट यूज़र या कुछ भी कंटेंट कोई भी यूज़र्स के अंदर, तो उसका कमांड है ls। और दूसरा कमांड है इसका ls, लॉन्ग लिस्टिंग एट्रीब्यूट्स, यानी L का मतलब है लॉन्ग लिस्टिंग एट्रीब्यूट्स। वो आप परमिशन के साथ आपको दिखाएगा, RW रो, रीड एंड राइट एंड रीड ओनली, ये सब उसकी परमिशन होती है। अब ls-l वो और वही सेम कमांड होता है ll, दोनों कमांड से की है। और ये आपकी देख सकते हैं, ये फाइल है, ये एनाकोंडा के ये किक स्टैक फाइल है, जो इसके इंस्टॉलेशन पूरा इस पे ही होता है, जो रेडिट। अब देखते हैं pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी रूट है। तो सपोज हम लॉग आउट हो गए रूट में से, कभी टेस्ट पे आ गए, तो उसका pwd करते हैं, तो /home के अंदर टेस्ट यूज़र बना हुआ, तो वापस चल जाते हैं रूट पे। ठीक है, अब ये 3 कमांड तो हो गए। अभी हमारा चौथा कमांड है ls-a। तो आपको पता ही होगा कि ls-a किस लिए यूज़ होता हो, तो कि जो हिडन फाइल्स के लिए होता है। देख सकते हैं ये हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स का मतलब है जहाँ पे आगे आगे डॉट फाइल है। अगर सिंपल एरर्स करते तो वो सिर्फ एनाकोंडा वाली फाइल दिखती है, लेकिन ये जो फाइल होती है हमारी वो डॉट वाली, ये सब हिडन फाइल। बिल्कुल वैसे ही आप विंडोज़ में करते होगे, वो हिडन फाइल्स के अंदर टिक मार्क्स करते हो और आपका जो प्राइवेट फोल्डर होता है वो शो होता है, वही चीज़। ठीक है, अभी ये हो गए बेसिक ls कमांड का, फाइंड लिस्टिंग वगैरह।
अब हम इस पर कोई फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करना है तो कमांड है फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड काफ़ी सारे हैं, नैनो है, ये हम स्टैंडर्ड एक कमांड है वो है कैट, उसका उस पर साइन है ग्रेटर देन फाइल 1। ये एक फाइल हमने कैटर पर, और उसमें फाइल के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि आई यानी एक बन देख सकते हैं कि एक फाइल बन गई। उसको देखते हैं, फाइल देखने के लिए कमांड है ये। अभी ये रूट वाला सिंबल इसके अंदर आ गया गलती से, क्योंकि हमने उसको एंटर करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करने का, उसके बाद वो फाइल में आपने लिखा हो वो चीज़ आएगी, गलती से ये आ गया है रूट वाला, क्योंकि रूट वाला फाइल भी एज ए जो होता है वो फाइल के अंदर से उसको कुछ हम उसके अंदर ऐड करना है, उसके लिए डबल ग्रेटर है चेक करते हैं फाइल, ठीक है, ये हमने एडिट किया। हाय हाउ आर यू, माय फेवरेट एंड हाउ, यानी ये फाइल को हमने अपेंड किया कैट ग्रेटर देन फाइल 1। इसी तरह से आप फाइल बना सकते हैं। अब ये फाइल 1 है बराबर, इसी अगर कोई भी फाइल बना देते कैट ग्रेटर देन फाइल 2, उस रख देते हैं कुछ भी, माय नेम इज तुषार, कंट्रोल, और वापस इसको भी कैट और फाइल है फाइल 1, इसके अंदर जो कंटेंट है ये वाला बराबर। अब इसको दोनों को फाइल को ओपन करना है और तीसरी फाइल बनानी, तो वो करते हैं कैट फाइल 1 फाइल 2 ठीक है। ये दोनों फाइल को ओपन किया और एक नई फाइल बनी, अब उसको देखते हैं कैट फाइल 3, देख सकते हो जो भी फाइल 1 फाइल 2 दोनों में था वो इसमें आ गया है। और इसके फाइल भी देखने के लिए वापस हम वही कमांड करते हैं ls, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 दिख जाएगा। सपोज दूसरा कमांड टच F1 F2 F3, ये सारी फाइल है टच कमांड से क्या है, इसमें ये कैंसल सेंसिटिव होता है, अगर टी मैंने कैपिटल रखा तो नहीं हुआ रहेगा, लिनक्स समझ लो केस सेंसिटिव होता है। ये जो टच वाली फाइल होती है वो हमने ये फाइल की नॉर्मल होती है, इसमें कुछ साइज वगैरह नहीं होता, इसलिए टच फाइल यानी 0 KB की फाइल होती है इस तरीके से। उसके लिए जो कमांड होता है साइज का वो हम आगे दिखाएंगे, अब ये नॉर्मल कमांड है।
ठीक है। तो हम देख सकते हैं ls यानी नॉर्मल अभी इतनी फाइल है। अभी ये तो बन गई फाइल, ठीक है। अभी हमको बनाना है इसकी डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के लिए कमांड है मेक डायरेक्टरी। सपोज एक 3-4 डायरेक्टरी साथ में बना देते हैं। डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, सॉरी कमांड में थोड़ी वो कमांड था टच और कैट, वो फाइल के लिए था, और ये है डायरेक्टरी यानी फोल्डर्स को बनाने के लिए। और ये इतनी सारी हमारी डायरेक्टरी है। अब और एक चीज़ डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी बनानी है, उसके लिए कमांड है मेक डायरेक्टरी। सपोज पेरेंट डायरेक्टरी, सपोज पी है, उसके अंदर सपोज ये पी का मतलब पेरेंट, सबसे बड़ी पेरेंट डायरेक्टरी डायरेक्टरी 1 स्लैश डायरेक्टरी 2 स्लैश डायरेक्टरी 3 स्लैश डायरेक्टरी 4। तो ये पेरेंट डायरेक्टरी D1, उसके अंदर D2, D3 के अंदर D3। अब उसका स्ट्रक्चर देखना है तो हम देख सकते हैं कमांड से ls del r D1 देख सकते हैं। D1 के अंदर D2, D1 D2 के अंदर D3, D1 D2 D2, एक तरीका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका। अभी देख सकते हैं कितनी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज है। अब किसी डायरेक्टरीज में जाना है हमको तो जाएंगे डायरेक्टरी। ये तो आपको विंडो के में भी कमांड होते थे। डायरेक्टरी 1, तो डायरेक्टरी 1 के अंदर चले गए और उसी डायरेक्टरी में बाहर निकल रहा है तो उसके लिए कमांड cd स्पेस डॉट डॉट। तो हम डायरेक्टरी से बाहर आ गए, ठीक है। अभी हमको ये एडमिन मोड में इससे बाहर आना है, बराबर। ये शेल कमांड है, ये आप देख सकते हैं। ये जो साइन है वो ये शेल की साइन है। उसके हम जगह हम रूट में जाएंगे, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश, ये भी चले गए हम रूट के अंदर, ठीक है। उसके वो हमको ऐसे शो करेगा कि अभी हम रूट डायरेक्टरी में हैं। इधर से भी आप बताया पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, उससे भी आप पता कर सकते हैं। अब इतनी सारी डायरेक्टरीज हमने बना तो ली, लेकिन उसके वो रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए डायरेक्टरीज और फाइल दोनों को रिमूव करने के लिए अलग अलग कमांड है। अब सपोज ये पूरा का पूरा है, अब सबको रिमूव भी करना है नेसेसरीज। तो सबसे पहले फाइल को रिमूव करते हैं। इसका कमांड है rm f1। तो इसको आपको एम्प्टी फाइल रिमूव करना चाहते हैं, यस f1 डिलीट हो गई। ऐसे आप मल्टीपल भी कर सकते हो, लाइक f2 फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, यस 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 ls। अभी हमारा ये तो फाइल्स हमने फोल्डर रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए कमांड है rm डायरेक्टरी डायरेक्टरी 1 आप मल्टीपल भी कर सकते हो। अभी बच गया है डायरेक्टरी 1, उसको भी हम रिमूव करते हैं rm डायरेक्टरी 1। ये
तो ये एम्प्टी नहीं है। आपने देखा होगा डायरेक्टरी 1 के अंदर D2 बनाया, D3 बनाया था, ये सीधे से वो रिमूव नहीं होगा। उसके लिए अलग कमांड बताना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है rm डायरेक्टरी नहीं, लेकिन इसके लिए कमांड होगा rm और rf। हो गया, वापस वो जो थे हम वहाँ पे आ गए। अभी सिर्फ एनाकोंडा जो किक स्टार्ट वाली नॉर्मल फाइल है वही, यानी ये फोर्सफुली रिमूव करता है RF का मतलब। हाँ, तो अभी तक आज के लिए इतना ही रखते हैं बेसिक कमांड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल तुषार प्रजापति को सब्सक्राइब करें। बाय।